उनका सवाल होता है कि यार ये चैन सिस्टम तो नहीं है, मैं ऐसे सिस्टम में काम नहीं करता हूँ, पहले भी मैंने काम किया है लेकिन कोई मतलब नहीं है, नुकसान हो जाता है ऐसे काम करने से, इमेज खराब, मतलब इस तरह के सवाल आते हैं। या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में। और हमें इस डर की वजह से हम क्या करते हैं, जिन लोगों को हम जानते हैं बात तो करते हैं उनसे, लेकिन हम डायरेक्टली हम ये चाहते हैं कि हम ये छुपा लें उससे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। हम उसको प्रोडक्ट को आगे रख के और अलग तरीके से इस बिजनेस को करना चाहते हैं, जिसमें होता क्या है कि प्रोडक्ट सेल हो जाता है, और जब बिजनेस नहीं पता तो बिजनेस सेल नहीं होता। जो सेल करने जाएंगे वही सेल होगा। अगर बिजनेस सेल कर रहे हैं तो बिजनेस होगा, और प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट होगा। तो हमें बिजनेस की बात करते समय कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत आती है, बहुत ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि यार मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ इससे। ऐसा लगता है आप लोगों को? ऐसे ऐसा लगता होगा ना किसी से बोलते समय, नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड बोलते समय, डायरेक्ट सेलिंग बोलते समय। तो आज मैंने ये सवालों का एक गुच्छा जो है ये तैयार किया है, ताकि आप लोगों को सबसे पहला जो समझने की बात है वो अगले की नहीं है कि वो क्या समझता है। सबसे पहले सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप ही के सवाल में सारी चीजें छुपी हुई हैं। क्या आपको लगता है आपका प्रोडक्ट महंगा है? क्या आपको लगता है कि सामने वाले के पास 9,000 रुपए नहीं होंगे? क्या आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट जो है ये पहले यूज करने के लिए दिया जाए, और फिर क्योंकि इसके रिजल्ट कैसे हैं, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 10 दिन, कुछ भी हो सकता है। तो सामने वाला आपसे जब प्रोडक्ट ले रहा है तो उसमें आपका चांसेस कम है 10 दिन में, 15 दिन में, ना के चांसेस ज्यादा है हाँ की बजाय। तो अगर आपने ये काम किया, जब भी आप ये काम करेंगे तब आपको ये रिजल्ट आएंगे। कौन से वाले? नहीं साहब। क्यों? क्योंकि वो चाहता है 10 दिन में वो चीज ठीक हो जाए जो 10 साल से है। आपको पता है, अगर पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो डॉक्टर को पूरी जिंदगी लग जाती है उनको ठीक करने में। आपका प्रोडक्ट 10 दिन में रिजल्ट चाहते हैं आप उससे, इसलिए वो 10 दिन चेक करता है, और चेक करने के दौरान आपको कहता है नहीं, उसमें आप कुछ नहीं कर पाते। ये ये दर्द और समस्याओं को ठीक करने का, चेक करने का सिस्टम नहीं है। आज गाड़ी के अंदर लाखों रुपए के एयर बैग लगे हैं। क्या आपने कभी चेक किया उस पर हथौड़ा मार के कि एक एयर बैग खुले? पता नहीं यार एक्सीडेंट के समय खुलेगा कि नहीं खुलेगा। चलो आज चेक कर ले, करो एक बार चेक। 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है, करके देखो। चेक का मतलब क्या है? कभी आप घर में चूहा मारने की दवाई लाए तो आपने चेक करी कि चेक करके तो देखें? नहीं। तो वो सवाल अलग लेंगे। आज का सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल है वो क्या है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये बोलते समय आपकी जीभ कब कपाती है, आपको सामने वाला बड़ा राक्षस की तरह दिखने लगता है कि ये सवाल इतना बकवास कर दिया इसने कि मैं ऐसा काम नहीं करता हूं, और अपने आप को हम छोटा समझते हैं कि हम ही ऐसा काम करते हैं। तो चलिए उस सवाल को आज हम लेते हैं, और आपको आज निश्चित रूप से इस सवाल से, मैं इस समस्या से आज मुक्त करने की कोशिश करूंगा। चलिए, सबसे पहला सवाल मैं लेता हूं। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कितना भयंकर झटका लगता है आपको जब कहता है मैं ऐसे बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हूं, और आपको लगता है अब क्या करें। तो क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में आप? ओके सर, अरे सर सुन तो लेते एक बार, देख तो लेते एक बार। नहीं, हमारा सवाल क्या है देखिए वहां पे। सर बिल्कुल सही है, हो सकता है आप इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन किसी भी चीज में इंटरेस्टेड होने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए? तो वहां सवाल क्या होगा, वो ये होगा, देखिए, क्या आप अपनी पसंद की जगह पर रहते हैं? सर जो आप मकान चाहते थे क्या वैसा बन पाया? सर क्या आप अपनी पसंद के कपड़े पहन रहे हैं? क्या आप अपनी पसंद की गाड़ी के मालिक हैं? क्या आप अपनी फैमिली को बेस्ट रेस्टोरेंट में, 7 स्टार में, 5 स्टार में डिनर पर ले जा रहे हैं? क्या आप ऐसी होटलों में रुकते हैं? सर क्या आप अपनी पसंद के जूते कपड़े सब पहन पाते हैं? क्या आप अपने बच्चों को सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ा रहे हैं? देखो यहाँ पे जवाब क्या आएगा ज्यादातर का, कि सर ठीक है बिजनेस को एक साइड में रखते हैं, मैं जस्ट एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे। वो कहेगा नहीं नहीं, लेकिन फिर भी ठीक कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सर ये सवाल जो है ये क्या है, इनको ध्यान से समझिए।
यहाँ पे सबका जवाब ना आएगा, क्योंकि हम और बेटर चाहते हैं, और अच्छा मकान चाहते हैं, और अच्छा बंगला चाहते हैं, और अच्छा घर चाहते हैं, और अच्छे कपड़े चाहते हैं, और आपको भी पता है जो आप चाहते हैं वो नहीं मिल पाता। तो यहाँ क्या था कि सर आप सब चीजों में इंटरेस्टेड थे, सब समझना। वो चाहता था कि नहीं अच्छी जगह लेना, उसमें इंटरेस्टेड था, अच्छे कपड़ों में इंटरेस्टेड था, अच्छी गाड़ी में इंटरेस्टेड था, अच्छे लंच के लिए इंटरेस्टेड था। क्या वो सारे इंटरेस्ट के काम किए? नहीं। क्यों नहीं किए सर? क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उस काम में उतना पैसा नहीं है जितना आपको चाहिए। अगर हम उस काम को कर लें जिसमें थोड़ा कम इंटरेस्टेड हैं, तो आपकी लाइफ की सारी इंटरेस्टेड की चीजें पूरी हो जाएंगी। इसलिए कह रहा हूं सर, एक बार बैठ के समझिए। मैं मानता हूं आज आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। सर क्या लगता है, ट्रेन की तीनों बोगी में, जनरल बोगी में किसको बैठना पसंद है? कोई इंटरेस्ट कर किस में? अगर किसी को बोला जाए कि सर AC 1 में बैठेंगे, स्लीपर में बैठेंगे या जर्नल में बैठेंगे, तो क्या जवाब आएगा सर? मन किस में होगा बैठने का? AC में। फिर सर जर्नल में क्यों बैठता है आदमी? इंटरेस्ट नहीं सर, बात है कि जेब में क्या है। अगर आज इस काम को आप इंटरेस्ट नहीं है तो आपने इस काम को अच्छी तरीके से समझा नहीं है। मैं चाहता हूं सर, आज आपने जब मुझे मौका दिया है तो 20 मिनट आप मुझे दीजिए। एक ऐसा काम है जो आज आपका इंटरेस्ट का नहीं है, लेकिन ये आपकी जिंदगी में सारी इंटरेस्ट की चीजें ला सकता है। केवल मुझे 20 मिनट चाहिए। अगर आप अब भी कहते हैं मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूं, तो सर मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं यही कहूंगा कि आपने मेरी इतनी बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद। तो पहला काम हो गया। क्या लगता है जब आप ये बोलेंगे तो टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको क्या लगता है, अगर आप इतने तरीके से ढंग से बातचीत करेंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और जहां नहीं मिल रहा है वहां आपका काम भी नहीं है, ये भी एक तरीका होता है। लेकिन आपका अपना काम है करते रहना। आप ये काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको रिजल्ट आएंगे, है ना? चलो आगे चलते हैं। दूसरा, मेंबर जोड़ने वाला या कोई चैन सिस्टम तो नहीं है? ध्यान से सुन रहे हो? मेंबर जोड़ने वाला या कोई चैन सिस्टम तो नहीं है? तो आप क्या कहेंगे? देखिए सर, सबसे पहले आपको जब भी ये कोई व्यक्ति ये लाइन बोलता है तो उसको एक ही चीज समझना है। आपको क्या समझना है, वो क्या समझ रहा है वो तो ठीक है। आपको एक ही बात समझना है कि जब किसी ने इतने खूबसूरत बिजनेस के बारे में ये बोला कि ये मेंबर और चैन सिस्टम तो नहीं है, इसका मतलब इसको इस बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। आपको बिल्कुल भी नाराज नहीं होना जब वो ये बात बोलता है। क्यों बोला? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये है क्या। तो आपको क्या मौका मिला? यस, अगर सही जानकारी यहां तक पहुंच गई तो ये व्यक्ति ठीक से काम कर सकता है। तो आपको क्या बोलना है? सर अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो आज आपको पता है, एक ही लाइन में ये दिखाएं। आपको पता है आज की तारीख में सबसे बड़ी फूड चेन कौन सी है? फूड चेन, उनके नाम देखिए सर, और इनकी नेटवर्थ देखिए, लिखिए। बर्गर किंग, मैकडोनाल्ड, नेटवर्थ लिखिए सर। कैफे की लिखिए, बीकानेरी वाले के लिखिए, सबवे की लिखिए सर। इनकी नेटवर्थ लिख के देखिए, ये सब। और इनका नाम पता है कैसे लिखा हुआ है? फूड चेन, चेन सिस्टम में है ये। होटल चेन, द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट होटल चेन्स इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट बिगेस्ट फूड चेन इन द वर्ल्ड। क्या है ये? सर जो चैन बनाते हैं वो ये हैं। अब मुझे बताइए, क्या चैन बनाना सही है गलत अगर इनके हिसाब से देखा जाए? क्या लगता है सर आपको? हाँ, आज हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि सर इतनी बड़ी होटल या इतनी बड़ी कंपनी हम खोल सकें। तो हमें एक फ्री में सिस्टम मिला है अपने आप को ब्रांड बनाने का, अपने आप को इस सिस्टम में लेके आने का। तो सर मुझे बताइए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, जिसके पास आप गए हैं वो आपको गले तो लगाने वाला नहीं है, लेकिन आपकी बात गले जरूर उतर जाएगी। तो आपने क्या कहा? अब मैं आपको बताता हूं कि ये है क्या और कैसे ये सिस्टम आपको पैसा देता है, अगर आप मुझे 20 मिनट दें तो। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैंने कोशिश करी आपका
ये जो आपके दिमाग में ऐसा था कि मेंबर जोड़ने का और ये चेन बनाने का सिस्टम है, इसलिए मैंने आपको ये सब चीजें बताई। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे पैसा कमाया जा सकता है बिना पैसे लगा के, तो मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्लियर है आप सब लोगों का? हमें क्या करना है, हमारा काम करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां से रिजल्ट 100% आएंगे, लेकिन आपकी बात में ये चीजें जब आपके पास होंगी तो आपकी जो कॉल है वो 100% सही होगी। उसे लगेगा कि यार वास्तव में थोड़ा बंदा नॉलेज रखता है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? मैंने पहले भी बहुत नुकसान खाया है या ऐसे काम में नुकसान हो जाता है? ऐसा है ना, बहुत सारे लोग कहते होंगे ना, आपको पहले भी मैंने कंपनियां करी हैं। क्यों फूल जी, ऐसा है कि नहीं? यस। क्यों प्रदीप सर, है ऐसा? चलिए, मैं चेहरे की मुस्कुराहट से अंदाजा लगा लेता हूँ किस किस के साथ घटना घट गई। चलो, तो अभी इस क्वेश्चन का आज समापन करते हैं। यस बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको नुकसान किस चीज का हुआ। तो बताएंगे जरा आप, नुकसान किस चीज का होता है? बता सकते हैं आप लोग? आपने जिन जिन ने कहा कि हाँ सही बात है, नुकसान किस किस चीज का होता है? राम सिंह जी भी कह रहे हैं यस नुकसान हुआ। राम सिंह जी, किस चीज का नुकसान होता है? फटाफट से बताओ। मनी और इमेज, यही होगा? यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आदमी के लिए उसकी इमेज बहुत मायने रखती है, और सर उसका पैसा भी बहुत मायने रखता है। विश्वास करिए, अगर 1 रुपए का नुकसान हो जाए और आपकी इमेज में 1 रुपए का नुकसान हो जाए तो मैं बैठा हूं सर, लेकिन मुझे आप 20 मिनट में ये बताने का मौका तो दीजिए। नाथावत सर कह रहे हैं समय भी लिख सकते हैं अपन। मेनली दो चीजें हैं, क्योंकि समय तो उस आदमी के पास बहुत है जिसने पैसा नहीं कमाया, लेकिन उसको लिख सकते हैं अपन समय को। सही कह रहे हैं। अब देखिए आगे क्या बोलना है। सर मनी का नुकसान कब होता है? जब हमने पैसा, जब आप पैसा लगाओगे। क्यों सर, बात मानते हो मेरी कि आपको पैसा कब, आपका नुकसान कब होगा? जब आप पैसा लगाओगे। और इमेज का नुकसान कब होगा? जब आप किसी से पैसा लगवाओगे। दोनों चीजों में अंतर समझ गए? जब आप लगाते हो तो पैसों का नुकसान होता है, जब लोगों के लगवाते हो तो इमेज का नुकसान होता है। सर मेरा वादा है आपसे, ना मैं पैसे लगाऊंगा लगवाऊंगा आपसे, और ना मैं पैसा लगाने की बात करूं। अभी आगे बात करें आप कहें तो, फिर क्या होगा? सर ये प्रोडक्ट है, जो आपको लगता है अपने परिवार के लिए लेना चाहिए आप ले लीजिए, यूज करिए, मस्त रहिए। बताइए आपका कैसे नुकसान होगा, मुझे बताइए आप, मैं तैयार हूं सुनने के लिए आपसे। फिर यहां से सवाल निकल के आएंगे, प्रोडक्ट ने काम नहीं किया तो, ऐसा हुआ तो, ये हम कल बात करेंगे। ठीक है। अब पैसा लगवाओगे नहीं तो काम कैसे होगा? तो सर अपना, आपका और मेरा काम है, कंपनी का काम है प्रोडक्ट बनाना, कंपनी का काम है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, कंपनी का काम है प्रोडक्ट के ऊपर वीडियोस बनाना, कंपनी का काम है इस थेरेपी को आगे बढ़ाना। हम उसमें प्रचार कर रहे हैं। जैसे अमिताभ बच्चन करता है, वो क्या कहता है? नवरत्न कूल कूल टेंशन जाओगे भूल। तो आपने क्या बोला? देखो आज मैं आपको एक ऐसी पंच लाइन दे रहा हूं, आप याद करोगे जिंदगी भर। देखिए ध्यान से सुनिएगा। सर डॉक्टर का काम है आपको भगवान तक नहीं जाने देने का, ऐसा ही है ना? भाई आप बीमार हो गए तो डॉक्टर का काम है आपको भगवान तक नहीं जाने देगा, और मेरा काम है मैं डॉक्टर तक नहीं जाने दूंगा। सर मैट्रस का काम है डॉक्टर तक नहीं जाने देगा, और डॉक्टर का काम है भगवान तक नहीं जाने देगा। तो सर कौन से वाला काम पसंद है? बताओ। डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हो तो मैट्रस ले लो, और भगवान के पास नहीं जाना चाहते हो तो डॉक्टर आपकी मदद कर देगा। सिंपल बात है। चलिए थोड़ा आगे चलें, तो ये बात समझ में आ गई, इसको आराम से बैठ के क्लियर करो। क्या करना है? सर नुकसान होगा कब? जब लगाया जाएगा। अगर आज भी अगर किसी अच्छी से अच्छी कंपनी में भी आप पैसा लगाते हो, अच्छी से अच्छी में, और वो नहीं चलती है तो नुकसान हो जाएगा। और खराब से खराब में भी अगर पैसा नहीं लगाते हो तो नुकसान नहीं होगा। सिंपल बात है। अब मेरा कंपनी को आप अच्छा समझो खराब समझो, पैसा तो मैं आपसे लगवा नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर। अगला सवाल। मैंने सुना है ये बिजनेस सही नहीं है।
क्या हुआ, मैंने सुना ये बिजनेस ठीक नहीं है, मैंने काफी लोगों से सुना है, मेरे मामा ने भी किया है, चाचा ने भी किया है, काका ने भी किया है, ये बिजनेस ठीक नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं करता हूँ इसको। और मैंने तो देखा है, मेरे चाचा पिछले 15 साल से लगे हुए हैं और उनकी हालत इतनी खराब है। ये बात ठीक भी है कहीं ना कहीं। अगर कोई ऐसे धंधे में है जो करोड़पति धंधा बनाता है और उसका घर का खर्चा भी नहीं चल रहा हो, तो क्या होगा। तो आज से अपनी जो आर्थिक स्थितियां हैं उनको कुछ दिन थोड़ा दबा के रखो। किसी के सामने आर्थिक स्थितियों को कमजोर दिखा के कभी भी उसको आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए अपने साथ नहीं ला सकते। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि मुझे डर लगता है और वो आपको बोले आके कि चल बता कौन है, और आप कह क्या रहे हो, मुझे तो डर लगता है, लेकिन आप साथ में क्या कह रहे हो, चल बता कौन है मैं देखता हूँ। होगा कभी ऐसा? तो आप क्या कह रहे हैं, भाई मेरी समस्या क्या है, पेट्रोल नहीं है, ये नहीं है, मैं अभी ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, और आप क्या कह रहे हो, इंडस्ट्री में झंडा गाड़ देंगे। कैसे कैसे गाड़ेंगे बताइए उसको। आपने सारी चीजें बता दी। मानसिक रूप से मजबूत आदमी चाहिए था, और आप मानसिक रूप से कितने कमजोर हो कि आपको यही नहीं पता कि आपको बोलना क्या था, है ना। तो आप ये गलती करते हो, और ये गलती आपको हमेशा आपके नेटवर्क में आगे नहीं बढ़ने देती। अब ध्यान से सुनिए, मैंने सुना है ये बिजनेस सही नहीं है, तो वहां क्या कहना है आपको, यस सर आपने सुना होगा, बिल्कुल ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में सर करोड़पति लोगों की संख्या कम ही होती है, और ज्यादा किसकी होती है, जो फेलियर होते हैं। इस इंडस्ट्री में भी सर ऐसा ही है। तो फेलियर लोग फेल की बातें करेंगे, नुकसान की बातें करेंगे, नेगेटिव बातें करेंगे, तो हो सकता है आपको ऐसे ही लोग मिले हों। लेकिन इस इंडस्ट्री में बिना बहुत बड़ा पैसा लगाए, बिना बहुत ज्यादा समय लगाए, अपने काम के साथ करते हुए लाखों लोगों ने करोड़पति बने हैं सर। मैं आपको उनके बारे में बताना चाहता हूँ। तो एक कहानी सुनाता हूं मैं यहाँ पे आपको, छोटी सी, वो ध्यान से सुनिए। ये 5 बंदर हैं, दिख रहे हैं आपको, एक सीढ़ी है और इस पे केले रखे हैं। अब ये कहानी आपको ठीक से समझनी है कि मैंने सुना है कि ये बिजनेस सही नहीं है। तो कैसे सुना है उसने, देखिए ध्यान से समझिए। तो अभी देखिए, एक बंदर क्या करेगा, बंदर केला लेने के लिए जाएगा, खाने के लिए जाएगा, तो जैसे ही वो सीढ़ी पे चढ़ता है, तो जो जाएगा उसकी पिटाई होगी, यानी पिंजरे के बाहर जो मालिक खड़ा है वो डंडा मारता है, जो भी सीढ़ी पे चढ़ेगा उसको। अभी डंडा मारेगा तो बंदर नीचे उतर जाएगा, फिर बंदर ऊपर चढ़ेगा, फिर मालिक डंडा मारेगा, फिर बंदर नीचे उतर जाएगा। और अब की बार मालिक ने क्या किया, जो गया था उसको तो डंडा मारा ही, साथ में जो 4 नीचे बैठे थे उन चारों को भी एक एक डंडा मारा। अब कोई भी बंदर सीढ़ी में चढ़ेगा तो चारों को भी डंडा मारते हैं। तो अब क्या किया, चारों को डंडा लग रहा था, तो अब वो जो भी ऊपर चढ़ने लगता तो वो चारों बंदर उसको नीचे खींचते। क्यों खींचते, क्योंकि भाई तू ऊपर जाएगा तो हमको डंडा खाना पड़ेगा। ऐसा ही चलता रहा, और किसी ने भी केले नहीं खाए। अभी थोड़े दिन बाद क्या हुआ, एक बंदर को निकाल दिया, पुराना बंदर था ना, उसको एक को निकाल दिया, नए बंदर को लेके आए। अभी नए को तो कहानी नहीं पता, वो क्या करेगा, वो सीढ़ी पे चढ़ेगा। जैसे ही वो सीढ़ी पे चढ़ा, चारों बंदर ने उसको पकड़ा और उसकी पिटाई कर दी। अभी उसको अभी भी नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो वापस कोशिश करता, फिर चारों बंदरों ने पिटाई कर दी। फिर एक और पुराना बंदर निकाला गया और नया डाला गया। अब वो सीढ़ी पे चढ़ा, तो वो 3 तो पिटाई कर ही रहे थे। अब वो जो चौथा नया आया था उसने भी मार शुरू कर दी लगाना, लेकिन अब उसको ये नहीं पता कि वो पीट क्यों रहा है। और धीरे धीरे सारे पुराने बंदर निकल गए, पांचों, और पांचों नए बंदर थे। लेकिन जो भी सीढ़ी पे जाता 4 पीटते। तो एक ने पूछा, भाई ये तो बता दो पीटते क्यों। तो वो बोला कि हमारे चाचा जी पीटते थे, हमारे मामा पीटते थे, इसलिए हम भी पीटते हैं। यही नेटवर्क मार्केटिंग है। यानी अभी उनको यही नहीं पता, पांचों नए बंदर को, कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। वो क्या कह रहे थे, मेरे साथ भी ऐसा हुआ इसलिए मैं भी ऐसा ही करता हूं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले लोग क्या कहते हैं, मेरे चाचा के साथ ऐसा हुआ इसलिए मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, मेरे काका के साथ ऐसा हुआ इसलिए मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। और सारी जिंदगी ना खाते हैं, ना कमाते हैं, ना किसी को खाने देते हैं, ना कमाने देते हैं। तो अभी नेटवर्क मार्केटिंग इतनी पता है लोगों को, कितनी पता है, कि भाई साहब रोको, चारों मिलके रोको। क्यों रोक रहे हो ये नहीं पता। जब आज से 15 साल पहले कुछ और थी, आज सरकार ने इस पर कानून बना दिए। आज केंद्र सरकार ने इसके नियम लागू कर दिए।
इसको एक बिजनेस, एक इंडस्ट्री का रूप दे दिया है। अगर आज भी हम यही सोच रहे हैं कि वो सही था जो वो बता रहे हैं, तो आज हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज आपको कानून का एक साथ मिला है इस इंडस्ट्री को बड़ा करने का, अपने सपनों को पूरा करने का। अगर आज आपने गलती कर दी तो आने वाली पीढ़ी आपको मारने वाली है इन बंदरों की तरह। वो कहेंगे कि जब आपके दादा जो थे, आपके पापा जो थे, उस समय कानून नहीं था, चल गया, लेकिन आपने तो इस इतने लीगल बिजनेस को नहीं किया। तो भाई साहब, ज्यादा बेटर है लोगों की सुन लो, लोगों के साथ रह के उनकी उनके कड़वे वचन सुन सुन के अगर इस बिजनेस को कर लोगे तो करोड़पति बन जाओगे, नहीं तो पिटाई तो आने वाली जनरेशन भी करने वाली है आप। तो क्या समझ में आए? आज का सवाल क्या था कि लोग ये कह रहे हैं कि ये बिजनेस ठीक नहीं है, लोग ये कह रहे हैं कि ये बिजनेस में मैंने करके देख लिया, लोग कहते हैं कि इमेज खराब हो जाती है, लोग कहते हैं कि ये चेन सिस्टम। इन सारे सवालों का जवाब मैंने आपको देने की कोशिश करी है आज। ठीक है, तो कैसा लगा आपको? सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं आज। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद आप सब लोगों को, थैंक यू वेरी मच। अभी मेरी कोशिश रहती है कि 9 बजते ही हम सेशन को क्लियर करें, और इस के वीडियो में आप सारे सवाल लिखने वाले हैं, ताकि मैं अगले 3 दिन एक भी सवाल ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो मार्केट में आपके पास आएगा और आपको जवाब नहीं पता। सेल्स कन्वर्ट कैसे होगी वो आपके एफर्ट्स के ऊपर है, लेकिन मजा आएगा आपको बात करने में, है ना? आप जब किसी से अच्छी टॉकिंग करते हैं तो भी आपकी इमेज क्रिएट हो जाती है, और वो अगर आपके साथ नहीं भी आ रहा है तब भी एक दिन आएगा। आज नहीं आ रहा है, लेकिन आपने सेल्स तो कर चुके हैं, क्लोजिंग करना बाकी है। जब आप अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं तो वो व्यक्ति आपके साथ में आ जाता है। बस ये अलग बात है कि बिजनेस में कितने दिन में आएगा। तो वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं अगले 3 दिन लगातार। तो जितने भी सवाल हैं मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, और अपने लोगों को ये चीजें भेज सकते हैं जो लोग आज नहीं आए हैं, क्योंकि आज रक्षाबंधन था। तो रक्षाबंधन की भी आपको भी सभी को शुभकामनाएं। और आज का सेशन हम यही समाप्त करेंगे। यस नाथावत सर, आप कुछ कहना चाहते हैं क्लोजिंग पे, या कोई व्यक्ति कुछ सवाल पूछना चाहता है तो हमारे पास 2 मिनट है। यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया सर, क्योंकि सवाल तो सब लोगों के पास आते हैं, लोग बाग वहीं झिझक जाते हैं कि आप क्या बताएं, क्योंकि जानकारी का अभाव रहता है। और मेरा मानना यह है कि जो तभी सर ने बताया है उन सवालों को अपने हिसाब से, कई कई बार क्या होता है कि हम सामने वाले का ईगो हट करके अगर ये बता देंगे तो वो फिर भी नहीं होगा। तो उसका मान सम्मान रखते हुए हमको उस चीज का हल ढूंढना चाहिए और उस चीज को उस तरीके से बताना चाहिए। एक सवाल चल रहा है सर कि गोस पावर कितने का होता है, वो सर को आप ही बता दीजिए, क्योंकि मैसेज हम्म। तो अलग बात है कि कितने गोस पावर का मैग्नेट आता है अपने इसके